तो यहाँ से एक कथा प्रारंभ होती है कि नंदः पथि बचः सौरे न मृषेते विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकिता। नंद महाराज पथ में विचार कर रहे थे कि वसुदेव जी की बातें झूठी नहीं होती हैं। नंद पथि बचः सौरे न मृषा इति विचिंतयन्। सौरे बचः, सूर्यनंदन वसुदेव जी के वचन मृषा नहीं होते हैं, झूठे नहीं होते हैं। इति विचिंतयन्, यह विशेष चिंतन करते हुए जा रहे थे रास्ते में। तो जब अनिष्ट की आशंका हुई कि ब्रज में गोकुल में कुछ अनिष्ट हो सकता है, तो हरिम जगाम शरणम, वे भगवान श्री हरि की शरण में गए मन ही मन। हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम संकित, उत्पात आगम संकित हरिम शरणम जगाम। तो यही दिव्य नीति है कि जब भी हमारे जीवन में कोई संकट आने की संभावना हो, कोई अनिष्ट होने वाला हो, तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। वसुदेव जी मन ही मन भगवान की शरण लिए, हरिम जगाम शरण। ऐसा महाभारत में लिखा गया है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होना चालू हुआ तो उसे गुरु वशिष्ठ जी का एक वाक्य स्मरण आ गया। वशिष्ठ जी ने उसे बताया था कि बेटी, जब भी कोई महाविपद आवे, महान विपत्ति आवे, तो उस समय हरि का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, वे बचा लेते हैं विपत्ति से। ऐसा वशिष्ठ जी ने कहा था। तो द्रौपदी को अकस्मात यह स्मरण आ गया कि इस समय इस विपत्ति से बिना कृष्ण के मुझे कोई नहीं बचा सकता है। तो वह हाथ को ऊपर करके और हे गोविंद, हे द्वारकावासिन कहकर पुकारने लगी। जैसे आप ब्रज की रक्षा किए थे इंद्र के उत्पात से, वैसे ही इन कौरवों के अत्याचार से हमारी लाज बचाइए। तो भगवान आ गए। प्राय इस संसार में सब पर संकट आता ही रहता है, और संकट के समय मनुष्य की विशेष चेतना की पहचान होती है कि वह किस पर भरोसा करता है। प्राय संकट पड़ता है इस संसार में तो लोग किसी देवी देवता की शरण लेते हैं, अथवा किसी मिनिस्टर की शरण लेते हैं। कोई अपना बड़ा आदमी होता है तो उसकी शरण लेते हैं कि वो हमारा काम करेगा, या माता पिता की शरण लेते हैं। लेकिन विवेकी पुरुष जानते हैं कि इस संसार में विपत्तियों से रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं। वो समस्त विपत्तियों से रहित हैं, और बाकी दूसरे लोग तो अनेक कमियों से युक्त हैं, वे क्या रक्षा करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु की शरण लेते हैं, यह शास्त्र प्रमाण है। तो वसुदेव जी मन ही मन भगवान की शरण गए। नंद महाराज मन ही मन भगवान की शरण लिए।